मल्टी डिग्री इक्वेशन का रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, लेकिन हम मल्टी डिग्री इक्वेशन में तब घुसेंगे जब हम क्वाड्रेटिक को पूरा जड़ मूल से समाप्त कर दें। तो इसलिए अब हम क्वाड्रेटिक का अगला वर्जन पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक फंक्शन। अब क्वाड्रेटिक फंक्शन आपको पढ़ने में आसानी हो इसलिए मैंने इस टॉपिक को आपके ही क्लास में कम से कम 4 बार थोड़ा थोड़ा खोदा हूँ, स्क्रैच तैयार कर लिया हूँ। क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन मतलब ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये मैं बहुत शुरू में ही पढ़ा लिया था ताकि यूज करते समय में आसान रहे। क्वाड्रेटिक फंक्शन देख लो, मान लो कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ऐसे मानो, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मैं बताया हूं कि कंप्लीटिंग स्क्वायर पे कन्वर्ट करने के लिए हमें इसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाना है, इसलिए हम y इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए, ये कर सकते हैं? चौंक गए क्या? नहीं। अब y इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ, मैं बताया हूं कि b यानी सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म का होल स्क्वायर ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। तो एक काम करो, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट b बाय a होल स्क्वायर। y इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ना b बाय 2a का होल स्क्वायर। इसको 2 टाइम्स ऑफ b बाय 2 टाइम्स ऑफ a लिख सकते हैं क्या? 2 मल्टीप्लाई कर दिया ना, इंटू एक्स प्लस b बाय 2a का होल स्क्वायर प्लस c बाय a माइनस b स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर। ये पल्ले पड़ा आपको? देख लो, समझ लो, धीरे से प्यार से समझ गए, बढ़िया बात है। ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर लिखा है। क्या ये x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर है? हाँ तो करो। दिस विल बी a टाइम्स ऑफ x प्लस b बाई 2a का होल, आगे तो बोलो। थैंक यू। और इसके बाद फिर c बाय a माइनस b स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर। मैं तो कहता हूं मेरी बात मान ही लो आप लोग, और इसे लिखो 4a स्क्वायर। लिख सकते हो? नहीं, 4a स्क्वायर नीचे से वो ले लो, क्या लेते हैं नीचे? एलसीएम। a से डिवाइड करो, इसमें मल्टीप्लाई करो, क्या बन जाएगा? 4ac माइनस b स्क्वायर। इससे y इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर। और अगर यहाँ माइनस लगा देंगे तो माइनस लगा, इसका माइनस कॉमन ले लेंगे तो b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर माइनस 4ac कुछ और नहीं बल्कि d होता है, d डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर पे कन्वर्ट हो गया। समझ गए सर? नहीं समझे? अब एक स्टेटमेंट देता हूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिनिमम वैल्यू अपने टर्निंग पॉइंट पर देता है और मैक्सिमम वैल्यू भी अपने टर्निंग पॉइंट पे ही देता है। समझ गए? तो टर्निंग पॉइंट क्या हो जाएगा? इसकी वैल्यू अगर 0 हो जाए, इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा? इसकी वैल्यू 0 हो जाए तो किसी के होल स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू क्या होता है? 0 ही ना। सो y की मिनिमम होगी एट x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a। समझेगी नहीं सर? एंड दिस विल इक्वल टू व्हाट? a टाइम्स ऑफ
0 माइनस डी बाय 4a स्क्वायर विच इज माइनस डी बाय 4a। चौक गए क्या? क्या ये हम बात इससे पहले भी पढ़ चुके हैं? पढ़ चुके हैं कि नहीं? पढ़ चुके हैं। हेंस f of minus b by 2a for any quadratic is equal to minus d by 4a। लिख सकते हो? जब x की वैल्यू माइनस बी बाई 2a है तो f ऑफ माइनस बी बाई 2a हो जाएगा नहीं, x के बदले माइनस बी बाई 2a पुट कर देंगे, इज इक्वल टू माइनस डी बाई 4a। ठीक है सर मैम, इतना पहले पढ़ गया? ओके। इसका मतलब अभी अभी बताया मैंने कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिनिमम होता है वर्टेक्स पर। किस पे? वर्टेक्स पर। तो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट हुआ ये और वाई कोऑर्डिनेट हुआ ये। हेंस f of x is equal to y is a parabola of vertex at minus b by 2a x coordinate and minus d by 4a y coordinate। यही पढ़ाया गया था क्या पहले? पढ़ाया गया कि नहीं? पढ़ाया गया, पर तभी बिना प्रूफ बताया था, आज प्रूफ के साथ बताया हूं कि y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक पैराबोलिक इक्वेशन होता है, यानी पैराबोला होता है जिसका वर्टेक्स होता है माइनस बी बाई 2a कामा माइनस डी बाई 4a। अब वो अपवर्ड ओपन होगा या डाउनवर्ड ओपन होगा इस बात पे डिपेंड करता है कि a का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव। a पॉजिटिव होगा तो ग्राफ कैसा बनेगा? अपवर्ड ओपन। ग्राफ विल बी upward open parabola if a positive, downward open parabola if a negative, and linear equation if a is equal to 0। क्या ये तीसरा स्टेटमेंट समझा आपको? a is equal to 0 पुट कर देंगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगा? लीनियर बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। समझ गए? ये वो बात है जो आपको पहले से पता था, उसी का प्रूफ है। इतना करने के बाद मैं आपको इसी चीज का प्रूफ बाय मेथड 2 भी दूंगा, डिफरेंशिएशन मेथड से। ये मैं आपको इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको डिफरेंशिएशन का सही मीनिंग पता चले। डिफरेंशिएशन क्या काम करता है? डिफरेंशिएशन मेजर करता है चेंज को। संसार में हर एक चीज़ें एक दूसरे पर निर्भर होकर के बदल रही है। जैसे जंगल में पेड़ की हाइट कंटिन्यूसली थोड़ी थोड़ी बढ़ती है क्या, कि डिस्क्रीट बढ़ती है? आपको पता है डिस्क्रीट क्या होता है? नहीं पता है? कंटिन्यूस का उल्टा डिस्क्रीट होता है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ कि डिस्क्रीट और कंटिन्यूस क्या होता है, ये वर्ड जानना जरूरी है। डिस्क्रीट वो जो कंटिन्यू ग्रो करे, और कंटिन्यू वो जो कंटिन्यू ग्रो करे, कंटिन्यूस है, और जो रुक रुक के ग्रो होता है वो डिस्क्रीट है। जैसे इस क्लासरूम में अभी सपोज मान लो कि 60 बच्चे बैठे, कितने? एक और बच्चा आएगा तो 61 हो जाएगा। क्या 60.01 बच्चे होने का कोई पॉसिबिलिटी है? और एक और अगर आ गया तो कितना हो जाएगा? ऐसे वेरिएबल जो वेरी करते हैं जंप करके, 60 से डायरेक्ट 61 होंगे या 61 से डायरेक्ट जंप करके कितना होंगे? 62। ये है डिस्क्रीट, यानी रुक रुक करके, डिवाइड हो करके, बाय पार्ट इंक्रीज या डिक्रीज होने वाली चीज़। जंगल में पेड़ की हाइट कंटिन्यू बढ़ती है कि धीरे धीरे बढ़ती है? मतलब जंप एक फीट एक दिन में बढ़ जाता है। ऐसा किसी पेड़ को बढ़ते देखे हो क्या? ये पेड़ अभी लगाए एक दिन में इतना हुआ, पलक झपका कि इतना हो गया?
कि ये 1 फीट था और ये अगले 2 फीट हो गए हाइट, और फिर जैसे ही मैं पलक ऐसा किया फिर इतना हो गया। ऐसा बढ़ता है क्या? ऐसा नहीं बढ़ता। जंगल में पेड़ का हाइट कैसे बढ़ता? ऐसे। आप मनुष्य जिसका एज कंटिन्यूअसली ग्रो होता है, जैसे किसी बच्चे की एज 15 नवंबर को 2025 को 10 ईयर है, तो बावड़े मनुष्य ने 15 नवंबर 2026 तक इसको 10 साल का ही मानता है, और फिर अचानक से 12 बजे रात को केक कटता है और ये लड़का 10 से 11 साल का अचानक हो जा रहा है। पर जेन्युइनली ऐसा नहीं होता है। एज कंटिन्यूअस फंक्शन है और हम लोग उसे डिस्क्रीट मानते हैं कि अभी 10 कितने साल के हो? 10 साल के। 10 साल के 1 साल तक बंदा 10 साल का ही रहता है और अचानक से 11 साल का हो जा रहा है। ऐसा पॉसिबल है क्या? हम लोग मनाते हैं उस प्रकार से कि 12 बजे रात को केक कटा, टन टन हुई और 1 साल एज बढ़ गया, पर वो 1 साल एज कंटिन्यूअसली बढ़ा था। ये डिस्क्रीट है। तो अब समझो कि डिफरेंशिएशन क्या करता है। डिफरेंशिएशन करता क्या है? डिफरेंशिएशन बहुत काम की चीज है। मान लो एक लेक है जिसमें आपने पत्थर फेंक दिया, तो आप जब आप देखोगे 1 सेकंड बाद तो इतना बड़ा सर्कुलर रिंग बना हुआ रहेगा, 2 सेकंड बाद देखोगे तो इतना बड़ा सर्कुलर रिंग रहेगा, 3 सेकंड बाद इतना बड़ा सर्कुलर रिंग बन चुका होता है, 4 सेकंड बाद इतना बड़ा सर्कुलर रिंग बन चुका होता है। अब सवाल ये पूछेगा कि सर ये 1 सेकंड की बात है, ये 2 सेकंड की बात है, ये 3 सेकंड की बात है, तो इस 3 सेकंड में कितना एरिया इंप्रूव हुआ है? 3 सेकंड में इतना एरिया इंप्रूव हुआ, 3 to 4 सेकंड में इतना एरिया, मान लो डेल्टा 1, और 1 से 2 सेकंड में इतना एरिया इंप्रूव हुआ, मान लो इस एरिया का नाम डेल्टा 2। अब बताओ डेल्टा 1 बढ़ा कि डेल्टा 2 बढ़ा? आए? डेल्टा 1 बढ़ा कि डेल्टा 2 बढ़ा? तो अब आपसे पूछा जाएगा कि 3 सेकंड से 4 सेकंड के बीच में कितना एरिया इंप्रूव हुआ है। ये बात कैसे पता लगाओगे? डिफरेंशिएशन से पता लगा सकते हो। अब आप ये कहोगे कि मैं क्यों पता लगाऊं, मैं तो पत्थर फेंक के आ जाता हूं। पर ऐसे नहीं चलता है काम, पता लगाना पड़ता है। 4 सेकंड से 5 सेकंड में कितना एरिया इंप्रूव होगा, ये सब चीज कौन बताएगा? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मेजर करता है चेंज को, एक क्वांटिटी में दूसरी क्वांटिटी की वजह से होने वाला चेंज। जैसे एक दिन में आपके वजन में कितनी वृद्धि हुई, मान लो कोई लड़का 10 ग्राम बढ़ जाता है, कोई लड़का 20 ग्राम बढ़ जाता है, कोई लड़का जिम जाता है तो 10 ग्राम घट जा रहा है। तो क्या ये एक दिन के टाइम इंटरवल होने वाला चेंज है? तो मैं समझा देता हूं कि डिफरेंशिएशन, एक क्वांटिटी का नाम हम y रख देते हैं और दूसरी क्वांटिटी का नाम हम x रख देते हैं। y में होने वाले चेंज को x में होने वाले चेंज के आधार पर मेजर करना। जैसे हर एक चीज को हम फिलहाल टाइम से मेजर कर रहे हैं। एक दिन में आपका एज कितना बढ़ता है? एक दिन बढ़ता है, लेकिन आपका वेट वो कॉन्स्टेंटली नहीं बढ़ता। आपका वेल्थ वो घटता है। तो टाइम के अनुसार से कोई चीज घटेगी, कोई चीज बढ़ेगी। तो dy बाय dx का मतलब होता है चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू x। फंक्शन में क्या मतलब है? लेट y इज इक्वल टू कोई एक फंक्शन f ऑफ x है, dy बाय dx को सिंबल होता है f प्राइम ऑफ x। क्या पढ़ेंगे इसे? f डैश ऑफ x। क्या पढ़ेंगे? f डैश ऑफ x गवारों वाली लैंग्वेज है। f प्राइम ऑफ x पढ़ो। क्या पढ़ो? इसे पढ़ सकते हैं f प्राइम ऑफ x या फिर f डैश। डैश में एक s होता है कि 2 s? कभी सोचा नहीं इसके बारे में मैंने यार। sh होता है, और इसका मतलब होता है सिंगल डेरिवेटिव। इसका मतलब है सिंगल
डेरिवेटिव। सिंगल डेरिवेटिव देता क्या है? dy बाई डी एक्स एट एक्स इजक्वल टू ए, इसका मतलब होगा एफ प्राइम ऑफ ए। ये देता है स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन कर्व y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए। अब आप पूछोगे स्लोप क्या चीज़ है? तो स्लोप होता है टेन थीटा इफ थीटा मेकिंग एंगल। ये बताना पड़ेगा क्या स्लोप आपको? कितने लोगों को स्लोप पर नहीं पता है कि स्लोप क्या होता है? स्लोप पढ़े हो कभी? स्ट्रेट लाइन में थोड़ा बहुत फिजिक्स केमिस्ट्री में स्लोप तो बताते हैं लोग, तो ये क्यों बताऊंगा फिर? अब मान लो कि पैराबोला, क्वेश्चन से समझते हैं। फाइंड स्लोप ऑन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एट, पहला क्वेश्चन x इज इक्वल टू 0, दूसरा क्वेश्चन x इज इक्वल टू 1, तीसरा क्वेश्चन x इज इक्वल टू 3, चौथा क्वेश्चन x इज इक्वल टू 5, नहीं -2। ज्योमेट्रिकली देखते हैं। मैं आपको ये चीज़ इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत जगह काम आएगा, वो तो आसान है। ज्योमेट्रिकली ये देखो, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ करो। ये है, याद है क्या आप लोगों को? पहला क्वेश्चन क्या है? x इज इक्वल टू 0 पे। x इज इक्वल टू 0 कहाँ पे? यहाँ पे। तो उस पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ करोगे, सिर्फ ब्लू कलर का मार्कर है इधर, टेंजेंट मतलब कौन सा लाइन? ऐसी लाइन जो कर्व को, आगे तो बोलो यार, सिर्फ एक बार टच करे, गलत बात है ये। टेंजेंट कर्व को सो मेनी टाइम्स कट कर सकता है। टेंजेंट कर्व को टच भी कर सकता है, कट भी कर सकता है। आपको जो पता है दूसरा कुछ बताओ। परपेंडिकुलर, अरे बुढ़वा, ई टेंजेंट ना है क्या? ऐसी स्ट्रेट लाइन जो कर्व को पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पे टच करे। क्या करे? टच। ये भी गलत स्टेटमेंट है, ये भी तो टेंजेंट है, कट ही कर दे रहा है। अरे इतना दिमाग खुला ही नहीं है अभी। जो आपको पता है वही उसी से काम करते हैं। हट। टेंजेंट मतलब ऐसी लाइन जो कर्व को टच करके गुजर जाए। क्या ये टेंजेंट है कि नहीं? अब इस टेंजेंट का जब एक्स एक्सिस से एंगल निकालोगे कितना मिलेगा? क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? 0। और जब x इक्वल टू 1 पे चेक करोगे तो टेंजेंट का ग्राफिकली स्लोप इसका पहला का आंसर आ रहा है 0। पहले का आंसर क्या आ रहा है? 0। चेक करते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। स्लोप का क्या मतलब होता है? सिंगल डेरिवेटिव, मतलब एफ प्राइम ऑफ एक्स। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना बाबू? 2x। पहला सवाल, एफ प्राइम ऑफ 0 कितना हो गया सर? 2 0 कितना होता है? दूसरा क्वेश्चन, एफ प्राइम ऑफ 1 बोलो कितना होगा? 2 1 2। तीसरा क्वेश्चन, एफ प्राइम ऑफ 3 बोलो 2 3 6। एफ प्राइम ऑफ -2 बोलो 2 -2 -4। सबको ड्रॉ करते हैं। ये रहा इसका स्लोप कितना है भाई? इसका स्लोप कितना है? स्लोप को मैं m से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। स्लोप का वैल्यू कितना आया? 0 पे। ये कौन से पॉइंट पे है? x इक्वल टू 0 पॉइंट पे स्लोप का वैल्यू कितनी आई? अरे बोलो जल्दी, कितनी आई? 0। मैं ही सवाल पूछ रहा हूँ, मैं ही जवाब दे रहा हूँ। अब x इक्वल टू 1 पॉइंट पे जब टेंजेंट डालेंगे तो ऐसा टेंजेंट बनेगा। इसका स्लोप का वैल्यू कितना आ रहा है? 1 पॉइंट पे स्लोप का वैल्यू कितना आ रहा है?
2। कितना आ रहा है? 2। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करना था। 3 पॉइंट पे x इक्वल टू 3 ले लिया इधर, ये x इक्वल टू 1 लाइन है, ये x इक्वल टू 3 वर्टिकल लाइन है। इस पॉइंट पे जब स्लोप डाला, टेंजेंट डाला, इसका स्लोप का वैल्यू कितना आया? 6। और एक है x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -1 -2, यहाँ ले लेते हैं -2। इस पॉइंट पे जब टेंजेंट डाला, इसका स्लोप का वैल्यू कितना आया? -4। ये मतलब है डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन का मतलब बहुत आसान है, कर्व को डिफरेंशिएट करना है, यानी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है और x की वैल्यू कोई कांस्टेंट पुट करना है। वो जो कुछ भी वैल्यू आएगा वो वैल्यू है उस पॉइंट पर डाला जाने वाला टेंजेंट के स्लोप का। जैसे x इक्वल टू 1 पे जो टेंजेंट डालोगे, x इक्वल टू 1 पे जो टेंजेंट डालोगे, x इक्वल टू 1 ये लाइन हुआ, 1 का समथिंग पे पास करेगा। उस पॉइंट पे जो टेंजेंट डालोगे उसका स्लोप क्या होगा? उतना ही होगा जितना कि f प्राइम ऑफ x के बदले 1 रखने पे आता है। समझ पाए आप डिफरेंशिएशन का मीनिंग? नहीं समझे? कितने लोग समझ गए डिफरेंशिएशन का मीनिंग? क्योंकि ये सिर्फ एक सवाल में नहीं, अनंत क्वेश्चन में काम आएगा। अब आओ इस पे, अगर हमको पैराबोला का टर्निंग पॉइंट चाहिए तो स्लोप का वैल्यू कितना रखेंगे? टर्निंग पॉइंट पर स्लोप का वैल्यू क्या होता है? 0। तो इसका डिफरेंशिएशन करो, तो स्लोप मतलब डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन करो, क्या आएगा? क्या आएगा? 2ax प्लस बी। तो 2ax प्लस बी इक्वल टू कितनी होनी चाहिए? कितना? तो 2ax प्लस बी इक्वल टू 0, इसका मतलब x इक्वल टू -b/2a। तो आ गया वर्टेक्स का पॉइंट। इतनी राम कहानी करने की जरूरत पड़ दी? डिफरेंशिएशन पता है तो ये सब चीज करने की जरूरत ही नहीं है। x कोऑर्डिनेट कितनी मिली? टर्निंग पॉइंट पे x कोऑर्डिनेट कितना मिला? -b/2a। अब वही x की वैल्यू -b/2a यहाँ पुट कर देंगे, y की वैल्यू अपने आप -d/4a आ जाएगी। बोलो बाय डिफरेंशिएशन मेथड। सिर्फ इतने से मैं कर देता हूँ, यही काम जो इतनी कहानी में किया हो इतने से मैं कर सकता हूँ। बाय डिफरेंशिएशन मेथड। एट वर्टेक्स स्लोप ऑफ कर्व क्या होगा? स्लोप ऑफ कर्व 0 होगा। स्लोप ऑफ कर्व का मतलब है f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू 0, मतलब 2ax प्लस b इज इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू -b/2a। तो y बताओ, a टाइम्स ऑफ -b/2a का होल स्क्वायर, b² / 4a² प्लस y पुट कर देते, a टाइम्स ऑफ -b/2a मतलब b² / 4a² प्लस b टाइम्स ऑफ -b/2a प्लस c। b² बाय, या काम करो 4a 2a का एलसीएम ले लो, कितना? मैं जवाब देता हूं 4a। कि आप लोग राजा महाराजा खानदान को बिलोंग करते हो, किसी साम्राज्य के उत्तराधिकारी हो, मैं आपसे कैसे जवाब एक्सपेक्ट कर सकता हूं? सुनिए राजकुमारी और युवराज, 4a और 2a का एलसीएम गुरुजी बता रहे हैं 4a होता है, तो ये b² हो जाएगा। अब माइनस 2b² हो जाएगा, और अगर c/1 भी इसी के साथ गुस्ताखी कर दिया गया हो तो इसका भी एलसीएम 4a ही हो जाएगा। लेकिन 1 को 4a से डिवाइड करने पर 4a आता है, नहीं मतलब 4a को 1 से डिवाइड करने पर 4a आता है, वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे 4ac। समझे जहां पना? तो हुजूर ये कुछ और नहीं, b² - 2b² -b² है। हुजूर मैं माइनस कॉमन ले रहा हूं, तो माइनस ऑफ b² हो जाएगा, और 4ac से अगर मैंने माइनस कॉमन लिए, आंखें खोलो खोलो,
तो ये -4ac हो जाएगा हुजूर, डिवाइडेड बाय 4a। हुजूर अब आप भी जानते हैं कि -d/4a है। तो आपको पता चल गया युवराज कि अगर x की वैल्यू -b/2a है तो y की वैल्यू -d/4a आ रही है। अर्थात ये हुआ कि इस पैराबोला का टर्निंग पॉइंट का x कोऑर्डिनेट -b/2a है और y कोऑर्डिनेट -d/4a। और इन सब कार्यकलाप के तत्पश्चात हमें यह ज्ञात होता है कि ये वाले मेथड से बहुत ही ज़्यादा आसान है डिफरेंशिएशन का उपयोग करना। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? ओके। और डिफरेंशिएशन का अर्थ क्या होता है? देखिए युवराज, डिफरेंशिएशन का अर्थ है y में होने वाले बदलाव को x में होने वाले बदलाव के स्तर पर मापना। x में जो चेंज होगा उसके आधार पर y को मेजर करेंगे। और सीधा सिंपल बात यह है कि f प्राइम ऑफ x रिप्रेजेंट करता है स्लोप को। किसको? स्लोप मत कहिए आप लोग, झुकाव कहिए। किसको मेजर कर रहा है? झुकाव को। dy/dx अगर हम x के बदले a पुट कर देते हैं तो वो किसी एक निश्चित इंस्टेंट x = a, इंस्टेंट नहीं, निहित बिंदु x = a पर कर्व के झुकाव को प्रदर्शित करेगा। किसको प्रदर्शित करेगा? कर्व के झुकाव को। किस निहित बिंदु पर? x = a पर। फिरंगियों की भाषा में इसे कहेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन कर्व y = f(x), यानी y = f(x) कर्व के स्लोप x = a पर। ये फिरंगियों की भाषा है हुजूर। अगर आप राजकुमारियों और युवराज में से किसी को कोई आपत्ति है तो मुझे कहिए, अन्यथा लिख डालिए इन सब चीजों को। ये नोट्स डाल दीजिए कॉपी में। ये अभी हमने दो और बात चीज़ किया। एक हमने चर्चा किया रैंडम वेरिएबल, और एक मिनट, कंटिन्यूअस वेरिएबल और वर्सेस डिस्क्रीट वेरिएबल। इसको भी लिख ही लेते हैं।
कंटिन्यू वेरी करे। एक डेटा से दूसरे डेटा पर जंप करके वेरी करें। कंटिन्यूअस, इसका एग्जांपल देख लो। टाइम वेरीज कंटिन्यूअसली। हाइट ऑफ एनी ट्री एज ऑफ अ पर्सन, ये कंटिन्यू वेरी करने वाली चीज है। टेम्परेचर ऑफ वाटर, 1 डिग्री से 2 डिग्री पे डायरेक्ट चला जाता है क्या टेम्परेचर? जंप करता है, डायरेक्ट जाता है। 10 डिग्री से 11 डिग्री पे डायरेक्ट खुचाक पहुंच जाएगा। अरे वो धीरे धीरे बढ़ता है ना। डाटा, इसका एग्जाम्पल नहीं है मेरे पास। हाँ, नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ अ फैमिली। एक फैमिली में मान लो 5 लोग हैं, एक और बच्चा हो गया, कितने हो जाएंगे? 6। 5.25 लोग होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। बाग बुड़बक, आधा ही बच्चा निकला, ये क्यों बात है? ये कोई बात हुई? 5 लोग हैं, एक बच्चा और हुआ तो 6 हो जाएंगे। एक बूढ़ा मर गए, वापस 5 हो जाएंगे। 5.1, 5.1 या 5.10, 5.8 ये पॉसिबिलिटी है नहीं। 5 तो डायरेक्ट 6 होगा या फिर वापस से 5 हो जाएगा। एक और एग्जांपल ऐसा कोई सोच लेते हैं ना। क्या एग्जांपल है बोलो? बच्चों को क्या बता रही थी? 2 घड़ाने मतलब पाउस क्या? समझाओ तो सही, क्या कहना चाह रहे हो? अच्छा, ये 2 मुंडी 1 शरीर, 1 मुंडी और लगाते ब्रह्मा जी अवतार हो जाते। आइडियली सोचो थोड़ा, जैसा होता है। नहीं नहीं, ऐसे लोगों का मजाक नहीं बनाना क्लास में। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास, वो भी वेरी करता है, लेकिन वो कंटिन्यूस वेरी नहीं करता। ये बात भी लिख लेना नोट में। अभी आपको डिस्क्रीट वर्ड तो इंग्लिश वाली मैम लोग पढ़ाती हैं, मैथ वाले क्यों बता रहे हैं?
अरे हेलो 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 दादा, ये देखो ए पॉजिटिव है, ग्राफ अपवर्ड की डाउनवर्ड, और डी पॉजिटिव है, ग्राफ एक्स एक्सिस काटेगा नहीं काटेगा? काटेगा। वर्टेक्स क्या होगा? माइनस बी बाय 2a कामा माइनस डी बाय 4a। एक्स एक्सिस को एक बार काटेगा, दो बार काटेगा? एक बार कि दो बार? दो बार। ये पॉइंट है एक्स कोऑर्डिनेट माइनस बी बाई 2a कामा माइनस डी बाय 4a, ये अल्फा और ये बीटा। बताओ रेंज y बिलोंग्स टू, जल्दी बताओ तो क्या होगा? माइनस डी बाय 4a से इन्फिनिटी, देन रूट y बिलोंग्स टू, बताओ तो खोपड़ी लगा के। अगर y माइनस डी बाई 4a से इन्फिनिटी है तो रूट y क्या होगा? अच्छा, ये कैसे पता कि ये पॉइंट नीचे ही है? ऊपर भी तो हो सकता था। d क्या है? पॉजिटिव, तो माइनस डी क्या होगा? अब 4a क्या होगा? पॉजिटिव, तो नेगेटिव में पॉजिटिव क्या होगा? नेगेटिव, तो डेफिनेटली ये कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस के बिलो ही रहेगा। समझ गए बात को? तो ये लॉजिक तो समझ गया कि हाँ वो पॉइंट एक्स एक्सिस के बिलो ही रहेगा, गारंटी है। रूट y का रेंज बताओ, क्या बोल रहे हो? 0 से इन्फिनिटी, कैसे? बहुत खूब हुजूर, आपके जवाब सही हुए। हुजूरी, ध्यान से देखो, रूट y डिफाइंड होने के लिए जरूरी है कि ये ग्राफ ना रहे। मतलब ग्राफ अगर आपका एक्स एक्सिस के बिलो है तो पॉजिटिव ग्राफ है कि नेगेटिव ग्राफ है? आए, पॉजिटिव वैल्यू है ग्राफ का कि नेगेटिव वैल्यू है? क्या रूट के अंदर y की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है? तो इस केस में सबसे छोटा y का पॉसिबल वैल्यू क्या है? अल्फा। एक कसूरी मेथी गरम करके फूके हो क्या? कैसा लड़का है वो, x का वैल्यू है भाई, अल्फा। y must be non-negative, so y की मिनिमम वैल्यू हुई 0, तो रूट अंडर y मिनिमम आ जाएगा 0, और y की मैक्सिमम वैल्यू हुई इन्फिनिटी, तो रूट अंडर y मैक्स आ जाएगा इन्फिनिटी। हेंस रूट अंडर y बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी। ये आंसर है। समझ गए सर? ऐसा तो कभी सोचा नहीं था ना पहले, पर ये सब एक ही बार समझाएंगे ना तो आप लोग समझ नहीं पाते, इसलिए मैंने आधी आधी बात पहले ही बता दिया था। ग्राफ 1 हो चुका, G1 मतलब समझ रहे हो? ग्राफ 1। G2 भैया, A पॉजिटिव हो और D नेगेटिव हो। A पॉजिटिव का मतलब है ग्राफ अपवर्ड ओपन, और D नेगेटिव का मतलब है, क्या मतलब है? एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, टच करेगा? टच कराते अभी। D इक्वल टू 0। क्या पता चला? अल्फा और बीटा दोनों रूट्स इक्वल, ग्राफ टच एक्स एक्सिस, टचिंग लिखना था लेकिन इंग लिखने के लिए जगह नहीं। एट एक्स इक्वल टू, बोलो किस कोऑर्डिनेट पर, किस पॉइंट पर एक्स के किस वैल्यू पर ग्राफ को टच करेगा, एक्स एक्सिस को टच करेगा ग्राफ?
x इक्वल टू कौन सा कोऑर्डिनेट? बोलिए तो सर, उसके आगे क्या लिखो? x इक्वल टू बोल 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 बच्चन, नहीं बोलोगे? लड़कियों में कोई वैज्ञानिक आप बोलो। वाह, माइनस बी बाई टू ए। देखो पुत्र, जो चीज आपको पता है, पुत्र में गलती से बोल दिया, युवराज, जो चीज आपको पता है वो ये है कि ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। नहीं समझ रहा है? टच करके वापस जाना है तो आई नीचे छुई और गई। मजा तो आ गया होगा इस बात में। आए हाय बुड़बक लड़का, ग्राफ नीचे आई, टच करी और वापस गई। तो इस केस में अल्फा और बीटा दोनों इक्वल हो गया, और इस केस में अल्फा और बीटा यानी एक्स की वैल्यू, और इक्वल रूट किसके इक्वल होता है? इक्वल रूट किसके इक्वल होता है? बताओ, इक्वल रूट किसके इक्वल होता है? माइनस बी बाई फोर ए। अच्छा, तो ये याद नहीं आ रहा था आपको तब से? आपकी कॉपी में लिखा है इक्वल रूट इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए। कॉपी याद करो, माइनस बी बाई टू ए। ये हुआ एक एक्सप्लेनेशन। दूसरा देता हूं, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस बी बाई टू ए ही होता है। तो एक्स इक्वल टू अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए, और वाई इक्वल टू क्या रहेगा? बहुत अच्छे, पर यहां डी का वैल्यू ही जीरो है, समझे? तो माइनस जीरो कैसा? ये शर्मा क्यों रहे हो माइनस जीरो करने में? माइनस जीरो कितना आ तो रहा है आपको? बढ़िया, माइनस जीरो डिवाइडेड बाई फोर है, जीरो। ठीक है, इसका दूसरा एक्सप्लेनेशन देता हूं। चूंकि ये एक्स एक्सिस पे पॉइंट है, इसलिए वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? डायरेक्ट भी जीरो लिख सकते थे आप, वाई इक्वल टू। इतना कहानी करना पड़ता है। G3 अरे वाह, y का रेंज बताओ, y का रेंज, y बिलोंग्स टू लोएस्ट वैल्यू कितना से, और रूट अंडर y का रेंज बताओ। वो भी जीरो से इन्फिनिटी रहेगा ना। G3 टाइम बचा, खत्म हो गया? क्या बात कर रहे हो? अभी इस समय कितना वक्त हो रहा है? 12:20। इलेवन 19। कायदे से मेरे हक का समय समाप्त हो गया।